नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी समर को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी यानी कि आपको बता दें आज ही पहुंच रहे हैं और यहां की पटियाली विधानसभा सीट पर दरियाबगंज रोड पर चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी से पहले ही 1959 में ही इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी और काशगंज की पटियाली सीट पर ही इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है और इसी धरती पर मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो का भी जन्म हुआ था। पीएम मोदी यहां उनसे उनकी जमीन को नमन करेंगे और फिर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। काशगंज में रैली में ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आसपास के जिलों के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। और पटियाली में भी रैली के जरिए ही पीएम मोदी एटा और काशगंज, बदायूं और फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत आसपास के कई जिलों को प्रभावित करके ही राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चुनावी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे उनकी रैली में आने से बजाय अलग से ही रैली करें। पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रैलियां के जरिए ही ज्यादा मतदाताओं तक ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच सके। और ये बात पीएम ने कल सभी मुख्यमंत्रियों से कही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में ही बीजेपी की सरकारें हैं और अब यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में आने की बजाय अलग से रैली करेंगे। आपको बता दें कि आज से ही पीएम मोदी की फिजिकल रैलियों की शुरुआत की गई है और उनकी पहली रैली उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में थी और इसके बाद वो कल उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। लेकिन कल के बाद अब इन राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम की रैली में नहीं आएंगे बल्कि अलग से ही रैली करेंगे। आपको बताते चले कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत कल से हो गई है और यूपी के ही 11 जिलों की 58 सीटों पर कल वोटिंग हुई है और ये सभी जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं और यूपी के अलावा उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होना है। गोवा और उत्तराखंड के 14 फरवरी को वोटिंग होगी और पंजाब में ही 20 फरवरी को मतदान होगा। यूपी में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे जबकि मणिपुर में ही 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 27 फरवरी को और दूसरे चरण की 3 मार्च को होगी और 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को पहले दौर के लिए मतदान हुआ था और एक तरफ जहां जनता वोट डाले थे तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए प्रचार में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर पहुंचे और अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड में ही आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा तो किसानों को न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलेगी। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा रालोद का गठबंधन बीजेपी का दरवाजा बंद करेगा। सूबे में गठबंधन की सरकार बनने वाली है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और अखिलेश का कहना है कि हमें 8 सीटें जीतना जरूरी है। बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण जिला है और पिछली बार गठबंधन के दोनों सांसद जीते थे। इस बार पूरी की पूरी सीटें गठबंधन के साथ होंगी और बीजेपी इसलिए घबराई हुई है कहीं उनकी 8 की 8 सीटें हाथ से न चली जाए।